तो आखिरकार अब ये साल भी खत्म होने जा रहा है, या अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो ये खत्म भी हो चुका हो। एंड आप हर बार की तरह इस बार भी यही सोच रहे होगे कि यार ये साल भी ऐसे ही बीत गया, कितना कुछ सोच रखा था इस बार भी अचीव नहीं कर पाया। वेल ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे ही हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो सेम यही सोच रहे हैं और खुद के लिए बुरा फील कर रहे हैं। पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं पूरा ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट ये अगला साल मैं आपका बचा लूं, क्योंकि ये बात मैं जानता हूँ और आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब भी नया साल आता है तो लोग नए साल में नए गोल सेट करते हैं और रेजोल्यूशंस बनाते हैं, बट इनमें से बहुत ही कम ऐसे लोग निकलते हैं जो इन्हें पूरा कर पाते हैं। एंड बाकी सब आपको पता ही है, बस सोचते रह जाते हैं। तो फिर अब आखिर हम पता कैसे करें कि एक प्रॉपर गोल सेटिंग होती कैसे है, जिसे हम सिर्फ लिख कर ही ना छोड़ दें, उसे एग्जीक्यूट भी कर पाएं। वेल इसका जवाब आपको अगले 5 मिनट्स के अंदर ही मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि जब भी आप कोई गोल सेटिंग करने जाओ तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ताकि एटलीस्ट इस बार आपसे कोई गलती ना हो जाए और अपनी लाइफ में आप कुछ अचीव कर पाओ। सो लेट्स बिगिन। योर गोल इज नॉट व्हाट यू थिंक। देखो, अगर आपने अपना गोल कुछ इस तरह से सोचा है कि मैं एक दिन बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुद का घर बनाना चाहता हूँ, मैं एक लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, या मैं आईफोन खरीदना चाहता हूँ, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि यह हमारा कोई गोल नहीं है, बल्कि एक विजन है। विजन सिर्फ एक आइडिया होता है एंड ये आपकी जस्ट हेल्प करता है आपके गोल को डिसाइड करने में। गोल हमारा वो होता है जिसमें हमें क्या करना है, कितना करना है और कब करना है, ये तीनों बातें क्लियरली पता हों। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने डिसाइड किया है कि आप बहुत पैसे कमाना चाहते हो, तो यह आपका एक विजन है, क्योंकि इतना डिसाइड करना ही आपके लिए काफ़ी नहीं होगा। आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आप एक्चुअल में कितने पैसे कमाना चाहते हो और इस पैसे को कमाने के लिए आप काम क्या करने वाले हो, आप इस काम को डेली कितने घंटे देने के लिए तैयार हो, और इसके लिए आपको अपना रूटीन कैसा रखना होगा, कौन कौन इसमें आपकी मदद कर सकता है और कौन कौन खिलाफ खड़ा होगा आपके। इन छोटी छोटी डिटेलिंग को अगर आप पहले ही नोट डाउन करके चलोगे तो फिर आप कह सकते हो कि आपने एक प्रॉपर गोल सेट करा है, क्योंकि अब आपको अपने सामने आने वाले हर ऑब्स्टेकल का अंदाज़ा है और जब भी आएंगे आपने इसकी पहले से ही तैयारी करके रखी होगी। तो आई होप आपको एक गोल और एक विजन के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप फैट लॉस या मसल गेन करने के लिए जिम जाते हो, क्योंकि वहाँ पर भी आपको ये पहले डिसाइड करना होता है कि आपको कितनी कैलोरीज कम करनी है और ये कैलोरीज कम करने के लिए आपका टाइम कितना लगने वाला है। डोंट सेट मल्टीपल गोल्स। एक दूसरी वजह कुछ भी न कर पाने की यह है कि हम एक बार में ही कई अलग अलग तरह के गोल सेट कर लेते हैं। एक साथ ही हमें कोई नई स्किल भी सीखनी होती है, जिम जाकर बॉडी भी बनानी होती है, अच्छी हैबिट्स भी डेवलप करनी होती है, अपनी इनकम भी बढ़ानी होती है और पता नहीं क्या क्या। इतने गोल्स हम बना लेते हैं कि फिर हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे पहले किस पर काम करूं, और इस कंफ्यूजन में कोई भी गोल हमारा फिर पूरा ही नहीं हो पाता। देखो, ये कड़वी सच्चाई है, पर इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। आप एक बार में एक या मैक्सिमम 2 गोल्स पर ही काम कर सकते हो। इससे ज़्यादा गोल्स पकड़ने का आप ट्राई करोगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट हो जाएगा, और अगर आप थोड़ा डीप में सोचकर देखोगे तो आपको शायद यही फील होगा कि आपके पिछले गोल्स अधूरे रह पाने का भी यही रीज़न रहा होगा। इसलिए अगर आप गोल अचीवर बनना चाहते हो तो आपको अपने लिए एक टाइम पर एक या फिर 2 ही गोल सेट करने चाहिए, और जब आप एक गोल को अचीव कर लो तो फिर आप कोई दूसरा बना सकते हो। एवरीथिंग इज नॉट इन योर कंट्रोल, सो ऑलवेज हैव अ प्लान बी। जब तक कोविड-19 नहीं आया था तब तक कई लोगों की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल ट्रैक पर चल रही थी। कोई जॉब की तैयारी कर रहा था, कोई खुद के बिजनेस की, तो कोई किसी दूसरी फील्ड की। पर दिसंबर 2019 में जैसे ही कोविड-19 आया तो अचानक से ही पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है, जिससे बहुत सारे लोग जिन्होंने अगले साल के लिए काफी कुछ सोचा था वो सब बर्बाद हो गया। लेकिन यहाँ कुछ लोग या कुछ कंपनीज इस टाइम पर ऐसी भी थीं जिनकी ये सिचुएशन आते ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई, जैसे सैनिटाइजर कंपनीज, फेस मास्क कंपनीज और हैंड वॉश कंपनीज, जिनको पहले इतना ज़्यादा कोई पूछता भी नहीं था। इसके अलावा कई लोग भी आपने ऐसे देखे होंगे जो पहले तो बहुत गरीब थे, बट कोविड-19 के टाइम पर उन्होंने मास्क बनाकर और उन्हें बेचकर खूब पैसे कमाए। अब यहाँ एक तरफ तो वो लोग थे जिन्होंने पहले से ये सोच रखा था कि सारी चीज़ें उनके प्लान के अकॉर्डिंग होंगी, पर अचानक आए इस पैंडेमिक की वजह से वो पूरी तरह से डिप्रेशन में आ गए, जिसके बाद उन्होंने कुछ ट्राई करने का सोचा भी नहीं। और दूसरी तरफ वो थे जिन्होंने इस पैंडेमिक को एक एक्सटर्नल फैक्टर की तरह ट्रीट किया। उन्होंने ये बीमारी आते ही अपना पुराना काम छोड़ा और इस बुरे टाइम को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। ये सिचुएशन हमको ये फील कराती है कि एक मेन प्लान के साथ साथ एक बैकअप प्लान का होना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि देखो फ्यूचर सबका पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल होता है।
आगे हमारे साथ क्या होना है हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। ये 100% हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप गोल सेटिंग करते टाइम अपने मेन गोल के साथ साथ एक बी प्लान लेकर ज़रूर चलो, जिससे आपको ये क्लियर रहेगा कि अगर किसी वजह से आपका ये प्लान काम नहीं किया तब आपको क्या करना है। स्टार्ट फ्रॉम नाउ, डोंट वेट फॉर अ स्पेसिफिक डे। आपने कई लोगों में एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी उनसे ये पूछा जाए कि भाई जिम ज्वाइन करेगा मेरे साथ, तो मैक्सिमम लोगों का ये जवाब होता है कि यार चलो मंडे से करूँगा। और जब मंडे आता है तो उनमें बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? ये होता है क्योंकि हम ह्यूमंस की ये साइकोलॉजी शुरू से ही बनी हुई है कि जब भी हम लोग खुद के लिए कुछ करने का सोचते हैं तो या तो हम अपने लिए कोई दिन सेट कर लेते हैं या महीना या फिर कोई नया साल, और वेट करते हैं कि ये टाइम आएगा तब मैं शुरू करूँगा। लेकिन जब फाइनली वो दिन या साल आता है तो उस टाइम हमारे अंदर उतनी मोटिवेशन नहीं बच पाती। फिर इसके बाद हम कैसे उस काम को टालते हैं ये हमें अच्छे से पता है। इसलिए अगर आपको अपने किसी गोल को पूरा होते हुए देखना है तो एक स्पेसिफिक टाइम का इंतज़ार करना बंद कर दो। बेंजामिन फ्रैंकलिन का इस पर एक बहुत ही कमाल का कोट है। वो बोलते हैं कि आप भले ही टाइम के लिए चीज़ों को डिले कर दो, लेकिन जब टाइम आएगा तो वो आपके लिए एक सेकंड भी डिले नहीं करेगा। इसलिए जो भी आपका गोल है या जैसे भी ड्रीम आपने देखा है, बेहतर होगा आप उस पर अभी से काम करना शुरू कर दो। काम शुरू भी ना करो तो एक कॉपी और एक पेन उठाओ और इसकी प्लानिंग अभी से शुरू कर दो। वरना अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम का इंतज़ार करते रहोगे तो आपके अंदर फिर उस गोल के लिए वो एक्साइटमेंट नहीं रह जाएगी, और जिस गोल में एक्साइटमेंट ना हो वो गोल ही किस काम का। कीप योर गोल सीक्रेट। हमारी एक बहुत ही बुरी आदत होती है कि जब भी हमारे दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आया तो हम उस आइडिया के बारे में अपने दोस्त, अपनी फैमिली, यहाँ तक कि अपने पड़ोस के दोस्तों को भी बताने पहुँच जाते हैं, जिस वजह से वो हमारे आइडिया पर अपने ओपिनियन देने लगते हैं या हमारी तारीफ करने लग जाते हैं। और साइकोलॉजी ये बताती है कि जब भी कोई हमारी किसी गोल पर तारीफ कर दे तो हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये केमिकल हमें अंदर से खुश कर देता है। हमें लगने लगता है कि हमने इस गोल को ऑलरेडी अचीव कर लिया है, बिकॉज ब्रेन हमारा इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं समझ पाता। ऐसे में जब एक्चुअल में आप उस काम को करने जाते हो तो फिर आपका उसमें मन नहीं लगता। इसीलिए अपने गोल्स को जितना हो सके खुद तक ही सीमित रखो, क्योंकि अगर आपने अपना गोल किसी को बता दिया बट उसे आप अचीव नहीं कर पाए तो उस इंसान के सामने तो आपका मजाक बनकर रह जाएगा। तो ये थे वो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो गोल सेटिंग करते वक्त आपको ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए। और यस, अगेन मैं आपसे कहूँगा, जो भी गोल आपने अपने लिए देखा है उस पर अभी से काम करना शुरू कर दो, क्योंकि एक बार अगर आपके हाथों से टाइम निकल गया तो पूरी ज़िंदगी पछताते रह जाओगे। ये वीडियो अगर आपको काम की लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी इन बातों को समझें और एक प्रॉपर वे में गोल सेटिंग कर पाएँ। बाकी इसके अलावा अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।